हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। तो स्टूडेंट, हमारी क्लास 11th के चैप्टर 5 की सीरीज़ चल रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अभी तक के 5.1 और 5.2 हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ किए थे। आज मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूँगी, 5.3 को कंप्लीट कराएंगे। बस इसमें एक टॉपिक बचा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो इसका एक छोटा सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके क्या है, क्वेश्चंस है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा होगा। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a, b और c क्या होते हैं? रियल कोफिशिएंट होते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि वी आर ऑलरेडी फेमिलियर with the quadratic equation and have solved them in the set of real number in the cases where discriminant in non-negative that is greater than equal to 0 कह रहा है स्टूडेंट ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। तो इस फॉर्म में जो आपका क्वेश्चन होगा उसको क्या करना है? लेट अस अज्यूम दैट, किस में अज्यूम करना है? b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 कह रहा है स्टूडेंट। तो यानी कि जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की वो क्या होगी? 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब स्टूडेंट, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो रूट्स कैसे निकलते हैं, जो रियल रूट कैसे होते हैं या अनइक्वल रूट्स कैसे होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कैसे निकालते हैं। तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है? आपके 2 इक्वल रूट बनेंगे। ठीक है, और b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या जाएंगे आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है ना, इसमें आपके रियल रूट्स बनेंगे। और एक है आपका b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या होता है स्टूडेंट? आपके नो रियल रूट्स बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये आप इसको बोल सकते हो नो रियल रूट। नो रियल रूट, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो, धराचार्य का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बट इसको हमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू x प्लस iy होता है। और x क्या होता है? रियल होता है, रियल नंबर होते हैं। और y वाला जो पार्ट होता है ये इमेजनरी होता है। तो स्टूडेंट, आपको ये जो है आपको क्या करना है? इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, यानी कि आपको क्या करना है? रियल और इमेजनरी पार्ट में लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है माइनस बी प्लस माइनस √4ac माइनस b² आयोटा, i है अपॉन 2a। ठीक है ना स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आप कैपिटल डी करके भी लिख सकते हो, b², फिर आप पहले भी वैल्यू निकाल सकते हो बाद में भी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्व x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो x² प्लस 2 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस √-2। तो √-2 प्लस माइनस √-1 की। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो √-1 की वैल्यू होती है वो i होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 × 2 लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? √2i आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आपने ऐसे करके देखना है। अब हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 5.3। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका x² प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, हम कंपेयर करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे, जो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0,
क्योंकि यहाँ पे x का कोई वेरिएबल नहीं है, और कांस्टेंट वैल्यू c इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, b की जगह पे आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3 है स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपका माइनस 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट जो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या आ रहा है, माइनस का 12 0 से छोटा है। ठीक है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 12 इज लेस देन 0। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ तक इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे आप लिखोगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना स्टूडेंट, आप यहाँ पर कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a। अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू रख लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो प्लस माइनस बचेगा यहाँ पे सिर्फ, अंडर रूट डी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 12 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 12 को हम क्या लिखते हैं, 2√3 लिखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर नहीं आता है तो आप रफ में बना सकते हो, यहाँ पे 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 के 2 पेयर आ रहे तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट माइनस का 3 अपॉन 2 आ जाएगा स्टूडेंट। इसको आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट प्लस माइनस रूट माइनस का 3। मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि जो -1 होता है रूट में उसकी वैल्यू आई होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3i। तो स्टूडेंट ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपने इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 2 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2 और b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, वेरिएबल्स को नहीं लिखते हैं, और c की वैल्यू आ जाएगी 1, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो कैपिटल D इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इस लेस देन 0 की होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, d इक्वल टू 1 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैं थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि थ्योरी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो d इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। तो -7 क्या है, 0 से छोटा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 के लेस देन है। तो माइनस जो 7 है यहाँ पे -7 इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिख लोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर रख लेते हैं माइनस तो अपनी जगह पे ऐसी रहेगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस कैपिटल D की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, -7 आ जाएगा अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 थी।
सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -1 प्लस माइनस √7/4 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 7i, ये जो 7 है आपका माइनस का आएगा, ठीक है, /4। तो यही क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हैं। अब सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, तो 3 भी ऐसे ही जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। a = 1 आ जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 आएंगे, सिर्फ नंबर्स को लिखते हैं, और c = 9 आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता है तो करना है, तो d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट d = b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 9 आ जाएगा स्टूडेंट। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे d = 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। तो d = 9 माइनस 36 करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। तो सारी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है आपका, ये आपका जो b² - 4ac है वो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 से सारी छोटे आ रही हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो माइनस जो 27 है वो क्या है, <0 के है, ठीक है, ये कंडीशन लिख लोगे आप। अब हम निकालेंगे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आ जाएगा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा -b प्लस माइनस √D/2a, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब आपको पता है कि जो b की वैल्यू अभी हमने कंपेयर किया था, b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लोगे, -3 प्लस माइनस √D की वैल्यू आई है -27/2, a की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस √-27 को अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जब आप रूट में लिखोगे तो ये आएगा 3√-3/2 आ जाएगा स्टूडेंट। बस अब आपने क्या करना है, इसको इमेजनरी के फॉर्म में लिख देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस 3√3i/2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपने सारे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको 1 वाला क्वेश्चन बता दिया, 2 और 3 आप इन क्वेश्चनों को ऐसे कर लेंगे सॉल्व। अब स्टूडेंट 4th वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे, तो आप फटाफट हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, a = -1 आ जाएगा, b = 1 आ जाएगा और c = -2 आ जाएगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कैपिटल D = b² - 4ac होता है स्टूडेंट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी d = b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है स्टूडेंट। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो d = 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस का 4 × 2 = 8 आ जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -7। अब -7 आ जाएगा, तो अब हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसा आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, आप एग्जाम में भी जब करेंगे तो फॉर्मूला लिख के आएंगे, -b प्लस माइनस √B² - 4ac/2a, इसको हम क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस √D/2a। बस वैल्यू रख लो स्टूडेंट। देखो -b की जगह पे 1 रखना है और a की जगह पे भी -1 रखना है, तो बस वैल्यू रख लो, b की जगह पे 1 रखना है और प्लस माइनस √D की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, -7 आया तो -7 को ऐसे लिखेंगे, 2 × -1 है ये, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा -b प्लस माइनस √7 को लिख के क्या लिखेंगे, 7i लिखेंगे और अपॉन -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th वाले में।
तो फिफ्थ भी आपने सेम ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन सेम ही है यहाँ पे। यह आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप इनको फटाफट भी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो d निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, या 1 इंटू 5 लिख लो, इंटू में तो आप लिख भी सकते हो उसको। 3 3 जा 9 माइनस 5 4 जा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो तो d इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, इसको माइनस कर लो, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 20 में से 9 को माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब इसको फॉर्मूले में रख लो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी की जगह पे क्या रखना है स्टूडेंट, बी की जगह पे 3 रखना है आपने, तो रख लो। माइनस का तो एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, बी की जगह पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 11 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, सिंपल 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आई आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थ्योरी बताई है और मैं थ्योरी किसी में नहीं लिख रही हूँ। अब आप खुद से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फिर कंपेयर लिखेंगे। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 2। तो कंपेयर जब आप करोगे तो उसको ध्यान से देखोगे अच्छे से। अब यहाँ पे आप लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इक्वल टू b² यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 आ जाएगा। d इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 2 से 8 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। d इक्वल टू यहाँ पे भी वैल्यू -7 आ गई है, तो फॉर्मूले में रख लो -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख लो इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, b की वैल्यू है आपकी -1 और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रख लो। तो माइनस और ये b की वैल्यू -1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, d की वैल्यू हमारी -7 है, यहाँ पर जाएगा -7 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 को 2 ही लिखते हैं। तो सॉल्व कर लो स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू जाएगी आपकी, ये माइनस माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 वाले में देखो रूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो सेम मैं वैसे ही कराऊंगी आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट √2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी √2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो रूट वाले इनसे आपको डरना नहीं है, इसको सिंपल ही होते हैं। तो रूट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा अलग ही हो जाएगा, करना वैसे ही होता है सब में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2। और मैंने आपको बताया था कि जो √2 और √2 क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना। d इक्वल टू 1² माइनस, अच्छा 1² यहाँ पे 1 ही लिख लेना इसको, 1 माइनस 4 इंटू √2 और √2 2 होता है आपका। ठीक है ना। तो d इक्वल टू -1 माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट -7। तो जो -7 है वो क्या है, 0 से छोटा है, तो -7 इज़ लेस देन 0, यहाँ पे आ गया 0। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। तो वैल्यू रख लो यहाँ पे स्टूडेंट। देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू √2 है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू 1 है तो 1 रख लो यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट D की जगह पे क्या रखना है -7 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू √2 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट
7i अपॉन यहाँ इसको आप ऐसे ही रख लेना 2√2, बस सॉल्व थोड़ा करना है, बस इतना ही करना है, बस इसका आंसर आ गया है। अब अपने क्वेश्चन नंबर सेम आपने 8th वाला भी ऐसे ही करना है। देखो 8th वाले में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे पहले ax² + bx + c = 0। बस आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, फिर कंपेयर करना है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, a = क्या आ जाएगा √3, b = -√2 और c = आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² यानी कि -√2 का स्क्वायर -4 × a यानी कि √3 और c मतलब 3√3। अब ध्यान से देखेंगे इसको, मैंने आपको बताया है कि जो √2 और √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो d = यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, -4 × 3, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 4 और 3 को ऐसे लिखेंगे, और √3 और √3 होता है 3। ठीक है ना स्टूडेंट। अब d = क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस, इसको इंटू कर लो, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 होता है। बस 36 में से 2 माइनस कर लो तो माइनस का 34 हो जाएगा, तो d = हो जाएगा -34। जो 34 है वो <0 के है। तो अब क्या निकालेंगे, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लिख लेना -b + -√d/2a होता है फॉर्मूला लिख के आना है एग्जाम में, इक्वल टू माइनस का तो ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू क्या आती है हमारी, b की वैल्यू है -√2, b की वैल्यू है -√2, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस माइनस d की वैल्यू अभी हमने निकाली थी -34 है, और 2 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है √3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -34/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, बस सॉल्व कर लो उसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 + -34 i लिख देना यहाँ पे अपॉन 2√3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आपने ऐसे करना है, फिर देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ वो करना नहीं है आपको। ठीक है ना, तो मैंने डायरेक्ट ये आप थ्योरी लिख लेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 9th और 10th है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन आपके, जैसे हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन किए थे वो सिंपल वैसे ही थे। बस यहाँ पे आपने क्या करना है इस क्वेश्चनों में, ये आपको जैसे यहाँ पे वैल्यू दी है 1/√2 और यहाँ पे भी x/√2 दिए, तो इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करोगे, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रख के कंपेयर करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करोगे आप एलसीएम ले लोगे, क्या इसका एलसीएम लोगे आप √2, तो √2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, तो √2 1 जा √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट √2x² + √2x + 1 = 0। तो ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट। अब √2 को 0 से इंटू करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट √2x² + √2x + 1 = 0। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम करेंगे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के कंपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ उसको। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ax² + bx + c = 0। फिर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे लिखोगे a = √2, b = √2 और c = 1। तो स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना अच्छे से कि क्वेश्चन को कैसे चेंज करना है। डायरेक्ट वैसे ही मत कर लेना, डायरेक्ट कंपेयर करके तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, फिर गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो कैपिटल D = होता है b² - 4ac, यहाँ पे आप लिख लेना डिस्क्रिमिनेंट। तो D = b की वैल्यू है √2 का स्क्वायर -4 × a की जगह पे √2 आ जाएगा × 1। तो D = √2 का स्क्वायर 2 होता है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4√2। ठीक है ना स्टूडेंट। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे ये वैल्यू आ गई ना 2 - 4√2 आ गई, तो आप इसको वहाँ पे एज इट इज़ रख सकते हो। ठीक है ना, तो अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगी, पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ -b + -√D/2
2a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है आपकी, b की वैल्यू है √2 और a की वैल्यू भी √2 है, तो रख लेते हैं यहाँ पे माइनस b की वैल्यू √2 है प्लस माइनस कैपिटल D की वैल्यू 2 - 4√2 है अपॉन 2√2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -√2 प्लस माइनस, यहाँ पे जैसे वहाँ पे बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac होता है, तो 4ac - b² करके लिखते हैं, मैंने आपको बताया था वहाँ स्टार्टिंग में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो यहाँ पे आप पहले तो एक काम कर लेना कि √2ac लिखना, इन दोनों में आप कॉमन ले लो, 2 आ जाएगा कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 - 2√2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2√2 आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने इसमें हम क्या कर लेंगे कि √2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो √2 को बाहर लेंगे तो अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फिर कॉमन लेके ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, √2 से √2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का √2 तो ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, √2 बाहर ले लेते हैं, ये हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √, ये वाला रूट तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे ये वाले पोर्शन को पहले लिख लेते हैं 2√2 माइनस का 1। ये जैसे हमने वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था अभी कि जो -b प्लस माइनस √4ac - b² होता है, तो आप इसको ऐसे रखेंगे फिर अपॉन 2√2 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जब आप ये चेंज करोगे तो यहाँ पे आप i रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा 1 जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव बन गया और ये वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे i आ जाएगा, क्योंकि -1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आप लिख लेना कि जो -1 होता है वो i के इक्वल होता है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तो वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो कॉमन ले लो, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, √2 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस माइनस ब्रैकेट √2 √2 - 1 अपॉन 2√2। अब ये इंटू में आ गया, देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस ब्रैकेट में आप लगा सकते हैं √2 √2 - 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर i लिख लेंगे अपॉन 2, i यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है आपके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि आपने करना कैसे है। अब सेम एज इट इज़ 10th वाला भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √2, इसको 1 मान लेते हैं अपॉन में, यहाँ पे भी 1, √2 1 × √2, तो यहाँ पर आ जाएगा √2x² प्लस यहाँ पे x आ जाएगा प्लस यहाँ पे √2 = 0 आ जाएगा। तो सेम आपको 9th वाले क्वेश्चन की तरह करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √2x² प्लस x प्लस √2 = 0 आ जाएगा। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट इसका, तो वैल्यू हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू √2 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा d = b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि d वैल्यू क्या आ जाएगी, b² की वैल्यू 1² 1 का स्क्वायर 1 -4 × a की वैल्यू √2 है और c की वैल्यू भी क्या है, √2 है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे d आ जाएगा 1 - 4 × 2, d = 1 - 8 = -7 आ जाएगा स्टूडेंट। बस यहाँ से तो सिंपल, जैसे हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना है, बस क्वेश्चन नंबर 9 वाला थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट -b प्लस माइनस √D अपॉन 2a। b की वैल्यू 1 है और
ए की वैल्यू √2 है। तो वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस बी की जगह पे 1 रखेंगे, प्लस माइनस इसकी वैल्यू माइनस का 7 आई है अपॉन 2√2। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2। तो स्टूडेंट ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।